हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जियोग्राफी की क्लासेस। तो ये जो क्लासेस हैं वो मेरे स्टैंडर्ड नोट्स की हैं। तो अगर आपको ये क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आज सिर्फ आपको पहली क्लास कराऊंगी। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको आगे की क्लासेस करवाऊंगी, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं बहुत ही शॉर्ट में बनाए हैं मैंने, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप नोट्स को शॉर्ट में बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर उसमें थ्योरी भरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर किताब को ही पढ़ लेना चाहिए इससे अच्छा। तो किताब को मैंने पढ़ा है, इसके बाद ही मैंने ये नोट्स रेडी किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो जितने भी नोट्स हैं वो इसी तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको देख लेना। इसमें मैंने 6 से लेकर 12th और स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मैं इसकी थ्योरी वाली अलग से क्लासेस लेके आऊँगी, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं भूगोल के, इसके बाद हम थ्योरी वाला पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें शॉर्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो एक आप देख लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लासेस। इससे पहले अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है, ठीक है। तो ये पहली क्लास है, इसके बाद मैं तभी क्लास बनाऊंगी आगे की, तभी आपके लिए लेके आऊँगी जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है कि नहीं लगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी भूगोल की क्लास। तो जो भी जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए भूगोल बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत का परिचय देखते हैं, भारत का परिचय, ठीक है। तो इसका जो नामकरण है वो क्या है। तो आपने पुराणों के बारे में तो सुना ही होगा कि भारत का नाम पुराणों से भी निकल के आया है। तो इसमें वायु पुराण में भारत को क्या बोला गया है, भारतवर्ष, ठीक है। जो वायु पुराण है उसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया है। ये भारतवर्ष क्यों कहा गया है, क्योंकि जो राजा दुष्यंत थे उनके पुत्र का नाम था भरत, और उन्हीं के पुत्र के नाम पे पड़ा है भारत का नाम भारत, ठीक है। तो भारत शब्द से निकला है भारत, ठीक है। भारतवर्ष जो है भारत नाम से आया है। तो जो राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी का नाम था शकुंतला, इनके पुत्र का नाम था भरत, ठीक है। इनके पुत्र के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है भारतवर्ष। और इसका वर्ण किस में है, तो इसका वर्ण है वायु पुराण में, ठीक है। पर्शिया, पर्शिया एक जगह है जिसको आज के टाइम पे ईरान बोलते हैं। तो जो ईरान है, ईरान के लोग सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में प्रवेश किया और भारत को हिंदू नाम से बुलाया। तो जो ईरान के लोग थे वो कहाँ आए थे, सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में, इसीलिए इन्होंने भारत को हिंदू कहा। क्या कहा, हिंदू, ठीक है। क्योंकि जो ईरानी लोग थे वो क्या पढ़ते थे, सा को हा पढ़ते थे, सा को हा बोलते थे, इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलने लग गए, ठीक है। तो भारत का नामकरण क्या है, तो जो आर्य थे, आर्यों के द्वारा भारत को आर्यवर्त कहा गया है। जैन कथाओं के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। जैन कथाओं में भारत को जम्बू द्वीप नाम दिया गया है। और ये यूनानी लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, जो यूरोप से आए थे, उन्होंने भारत को इंडिया कहा है, ठीक है। तो ये नाम मोस्ट है, आप इनको देख लेना अच्छी तरीके से। तो आर्यवर्त शब्द भी कई बार आपने सुना होगा, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप और इंडिया, ठीक है। इसके बाद भारत को देखते हैं। तो भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति है चतुर्कोणीय। भारत की जो चतुर्कोणीय आकृति है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। जो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। इसके बाद भारत में 2.42% जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। पूरे विश्व में जितनी जगह है उसका 2.42%, यानी कि इतना जो क्षेत्रफल है वो भारत है, ठीक है। भारत फैला हुआ है इतनी जगह पे। इसके बाद भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वें नंबर पे आता है। पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ, भारत की जो आकृति है वो चतुर्कोणीय है। तो कैसे है, तो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इधर और ये इधर, इसको बोलते हैं इसमें 4 कोण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये चतुर्कोणीय है।
इस तरीके से भारत बिल्कुल तीर ऐसा नहीं है, ये इधर इधर भी थोड़ा सा गया है। तो ये गुजरात से लेके इधर नीचे तमिलनाडु, लद्दाख और इधर यहाँ तक है भारत, ठीक है। आप देख सकते हैं ये चतुर्कोणीय है, आप इसको देख सकते हैं, ये ऐसे चार कोण है, इसमें चतुर्कोणीय है, इसलिए भारत को चतुर्कोणीय बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है भारत क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देशों के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। ये पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रशिया, जिसको रूस बोलते हैं। ये सबसे बड़ा है, ठीक है, पहले नंबर पे आता है पूरे विश्व में। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चीन देश, ठीक है, चाइना। चौथे नंबर पे यूएसए आता है, पांचवे पे आता है ब्राजील देश, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे आता है हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है, इंडिया जो सातवें नंबर पे आता है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे है, तो वो है सातवें नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे रूस है, इसके बाद आठवें नंबर पे है अर्जेंटीना, नौवें नंबर पे है कजाकिस्तान। तो ये कुल 9 देश हैं जो क्षेत्रफल के अनुसार हैं। सबसे बड़ा है रूस और भारत कौन से नंबर पे है, भारत है 7वें नंबर पे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, आप अच्छे से याद कर पाओगे। एक ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है, इसका नाम है रुक चीन अब आ भारत। आप इसको याद करोगे तो अच्छे से आपको इनके नाम पता चल जाएंगे। तो रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से चीनी आ जाएगा, आ से आ जाएगा हमारा यूएसए, बा से ब्राज़ील और फिर आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर भा से भारत आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा तो हमें पता है रूस है, लेकिन सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, ठीक है। जो वेटिकन सिटी है वो सबसे छोटा देश है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, वेटिकन सिटी। आगे देखते हैं। भारत में कुल 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ठीक है। तो भारत में जो क्या है क्षेत्रफल के अनुसार राज्य, सबसे पहले राज्य देखते हैं कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है। तो सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। तो पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे है क्षेत्रफल के अनुसार तो आ जाएगा राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से कौन आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा कौन सा है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा, ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में कौन हो जाएंगे, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है लद्दाख। क्या है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप और लद्दाख ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हैं और इसी तरीके से याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार जिला। हमने तो राज्य देख लिए हैं, देश भी देख लिए और केंद्र शासित प्रदेश भी देख लिया, बचा क्या, जिला। तो जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, ये पड़ता है गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य का सबसे छोटा जिला है कच्छ, सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, ठीक है। इसके बाद सबसे जो छोटा जिला है वो थारडवाल है, क्या है, थारडवाल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत की स्थिति, भारत की स्थिति देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ये ऊपर की साइड उत्तर, नॉर्थ जिसको बोलते हैं, नीचे दक्षिण साउथ, इधर जो है पूर्व ईस्ट और पश्चिम में वेस्ट, ठीक है। तो ये 4 दिशाएं हैं। तो भारत में सबसे पहले हम भारत की स्थिति देखते हैं। तो जो विश्व है पूरा भूगोल है उसके संदर्भ में,
तो ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्लोब के बीच से होकर जो रेखा जा रही है, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है। कौन सी है? 0 डिग्री, ठीक है। ये जो है भारत को दो भागों में, पूरे विश्व को दो भागों में बांट देती है। एक बांट देती है उत्तरी और एक बांट देती है दक्षिणी। तो ये जो है ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलेंगे यहाँ से लेके ऊपर वाला जितना भी पार्ट है, इसको बोलेंगे उत्तर और इसको बोलेंगे दक्षिण, ठीक है, दक्षिणी। तो यहाँ पे दक्षिणी और उत्तरी, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध ये है और ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो हमें भारत कहाँ पे? ये हमारा भारत है। तो ये कौन सी गोलार्ध में पड़ता है? इसमें कि इसमें? देखने में पता चल रहा है कि ये ऊपर वाले गोलार्ध में है, ठीक है। इसके बाद में भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा जाती है, बिल्कुल बीच से होकर जाती है कर्क रेखा। तो जो 0 डिग्री से ऊपर है, जिसका भूमध्य रेखा से 23 से 1/2 नॉर्थ यानी कि उत्तर में कर्क रेखा है, और जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में ये पूछ लिया जाता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा की मकर रेखा। तो हमें पता है कि हमारे भारत में हम मकर संक्रांति मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो भारत में अगर हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में नीचे की साइड साउथ में, नीचे की साइड जो साउथ है उसमें 23 डिग्री जो साउथ में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है, ठीक है, ये मकर रेखा। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में, आप अच्छे से इसको देख लेना। इसके बाद में हम भारत की स्थिति को और देख लेते हैं। तो भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और उसी एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत की स्थिति कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद में भारत की जो स्थिति है भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है। हमने अभी देखा है भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? भारत है। हमने ऊपर देखा है ना, इस पार्ट में है कि इस पार्ट में है, तो इस पार्ट में भारत है। तो ये कौन सा पार्ट है? भूमध्य रेखा का उत्तर वाला, नॉर्थ वाला पार्ट है, और उसमें ही भारत है, ठीक है। इसके बाद में विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में है। तो जो पूरा विश्व है उसके संदर्भ में किधर है? उत्तर और पूर्व में है। तो कैसे है इसको मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो है विषुवत रेखा, जिसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये 2 पार्ट में भारत को विश्व को बांट देती है, एक उत्तर और एक दक्षिणी, ठीक है। तो उत्तर वाला पार्ट में तो हमने भारत को देख लिया। इसके बाद में क्या आता है? यहाँ पे ये अक्षांश रेखा भी होती है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर की साइड ये है देशांतर, इसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। तो जो देशांतर है वो 2 भागों में, ये है पूर्वी देशांतर और ये है पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर में भारत पड़ता है कि पश्चिमी देशांतर में? तो ये भारत है। तो ये इस वाले डिब्बे में है कि इस वाले में है? तो ये है पूर्वी डिब्बे में, ठीक है। तो ये पूर्वी में और ये पश्चिम में। तो पश्चिम में तो नहीं, ये पूर्वी में है। तो ये पूर्वी में भी है और उत्तर वाले में भी है। उत्तर वाला यानी कि इसमें है। तो ये उत्तर, यहाँ से पूर्व और उत्तर के बीच में, यानी कि उत्तर से लेके पूर्व में क्या है? भारत है, ठीक है। उत्तर पूर्व में भारत है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है, इसका जो विस्तार है। और इसका जो पूर्वी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 98 डिग्री 25 मिनट्स में है, 25 मिनट साउथ में, ठीक है। इसका जो पूर्वी देशांतर है आप अच्छे से इसको देख लेना। और इसके बाद बात करें इसके पूरे संपूर्ण स्थिति की, तो जो संपूर्ण है वो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। ये तब आएगा जब आप अच्छे से ग्लोब देखोगे और ग्लोब में इसकी स्थिति आपको ये समझ में आएगी। अभी आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए कह रही हूँ पहले आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद जब इनके ऊपर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है। भूगोल है ही ऐसी चीज़ जिसको हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ता है, उसको हमें मैप्स के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा और तभी हमें समझ आएगा। इसको हम उसकी लोकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा अच्छे से मैप के साथ और तभी पढ़ाऊँगी जब आप इसको अच्छे तरीके से एक बार समझ लोगे।
ये जो नोट्स है अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो जो थ्योरी के साथ पढ़ेंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा कि हमने भारत की स्थिति पढ़ी थी, कुछ कर्क रेखा पढ़ी थी, मकर रेखा पढ़ी थी, वो भी निकली है भारत के मध्य से होकर कौन सी निकली है, इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं जम्मू और कश्मीर में कितने ज़िले हैं। तो जो जम्मू कश्मीर है जिसकी राजधानी है श्रीनगर, ठीक है, तो इसमें कुल 22 ज़िले हैं। कितने? 22 ज़िले। इसके बाद में जो लद्दाख है उसमें कितने ज़िले हैं? उसमें केवल 2 ज़िले हैं। कितने? 2 ज़िले। और इसकी राजधानी है लेह। ठीक है, लेह। भूमध्य रेखा से अंतिम बिंदु की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 876 किलोमीटर। वो कैसे है, कितनी है, कहाँ से है, ये सब हम देखेंगे मैप में। ठीक है, इसके बाद में हम अंतिम बिंदु की बात करते हैं। अंतिम बिंदु, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किधर कितना, कहाँ से चौड़ाई लंबाई सब देखते हैं इसकी। ठीक है, तो इसका आखिरी छोर कौन कौन सा है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से ये मान लीजिए भारत की स्थिति है। भारत का ये उत्तरी बिंदु है, इधर दक्षिणी बिंदु, इधर पूर्वी और ये पश्चिमी बिंदु। और ये मैं आपको भी मैप में भी बताऊंगी, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले पूर्वी बिंदु, जो पूर्वी बिंदु है भारत की जो पूर्वी दिशा है उसमें जो अरुणाचल प्रदेश है लास्ट में, सबसे आखिरी में जो राज्य पड़ता है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस राज्य में एक जगह है बलांगू। बलांगू एक जगह है जिसको किवथु एक और भी बोलते हैं, किवथु। ठीक है, किवथु, ये दो नाम है, बलांगू या किवथु। तो ये आखिरी पॉइंट है पूर्वी की दिशा में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है बलांगू या किवथु। यहाँ बिल्कुल यहाँ से भारत का एंड होता है इधर की साइड। ठीक है, इसके बाद पश्चिम की तरफ जाते हैं तो लास्ट में क्या पड़ता है, आखिरी में गुजरात पड़ता है। गुजरात राज्य, कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य में एक जगह है गौहर माथा। कौन सी है? गौहर माथा। इसी को बोलते हैं सरक्रिक। सरक्रिक, तो ये दो नाम में से कोई सा भी नाम हो सकता है, गौहर माथा या सरक्रिक। ये लास्ट पॉइंट है, इधर पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, भारत का। इसके बाद उत्तरी बिंदु में देखते हैं तो सबसे ऊपर ऊपर कौन है? उत्तर में लद्दाख है। लद्दाख जो हमारी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो लद्दाख में जो जगह है इंदिरा कोल जिसको बोलते हैं, वो लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में दक्षिणी बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी, जो पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन ये दक्षिणी बिंदु नहीं है। दक्षिणी बिंदु सिर्फ ये मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमि। लेकिन इसके बाद में जो लास्ट में आता है वो है इधर, यहाँ पे भारत के कुछ द्वीप हैं जैसे कि अंडमान और निकोबार, ये द्वीप समूह है भारत में। इधर की साइड लक्षद्वीप है, ये है अंडमान और निकोबार। तो जो निकोबार है उसमें एक जगह है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, वो जगह जो है लास्ट पॉइंट है। और इसी को बोलते हैं पार्सन लाहिचिगी या पिगमिलियन। ठीक है, ये नाम है इसके। तो ये भारत का अंतिम बिंदु है, और ये जो पूरा अंतिम बिंदु वाला जो पार्ट है आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए हमारे भारत के अंतिम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भारत का अंतिम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे लास्ट कौन सा है, मुख्य भूमि की दृष्टि से पूछे तो वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको मैप में बताती हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई, भारत की जो तट रेखा है उसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। तो इसके बाद देखते हैं ये उत्तरी बिंदु से लेके दक्षिणी बिंदु, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक जो इसकी दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर ये है। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो यही आएगा। इसके बाद में इधर से लेके इधर इसकी दूरी कितनी है? 2933 इसकी जो चौड़ाई है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इसको देख लेना।
इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो ये कोलाबा पॉइंट पड़ता है मुंबई में, मुंबई शहर में पड़ता है। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर, ठीक है, समुद्र के किनारे। इसके बाद में कालीमरी बिंदु, ये कहाँ है? ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद में पेड्रा जसना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है श्रीलंका में, ठीक है। पेड्रो जसना कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में पड़ता है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में अब आपको ये बताती हूँ, ये मैप पे बताती हूँ, ठीक है, कि ये कहाँ है और कैसे, आप अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले ऊपर से देखते हैं हम, उत्तर में ये देख रहे हैं आप, लद्दाख है, ये बोलते हैं लद्दाख। तो लद्दाख से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, ये यहाँ पे कन्याकुमारी है, ठीक है, तमिलनाडु पड़ता है, ये रहा तमिलनाडु। और इसी में ये जगह है कन्याकुमारी। तो ये लास्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? भारत की एंडिंग हो रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे हो रही है। और ऊपर कहाँ से हो रही है? लद्दाख पे हो रही है कि नहीं? तो लद्दाख से और यहाँ तक जो है इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऊपर लद्दाख में पड़ता है इंदिरा कोल, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा आपका कन्याकुमारी, ठीक है। इसके बाद में ये इधर की साइड से पश्चिम में क्या था? गुजरात हमने देखा था, ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में एक जगह है जिसको हम पढ़ते थे घोर माता या सरक्रिक, यहीं पे है, ठीक है, इसी में। यहाँ से लेके इधर लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, भारत की लास्ट बाउंड्री, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है इसको बोलते हैं किबतू या बलांगो। तो यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे भारत की क्या है? अंतिम बिंदु है, ठीक है। तो यही थे जो हम अभी पढ़ रहे थे, अंतिम बिंदु। इसके बाद में ये तो था यहाँ तक। इसके बाद भारत के कुछ द्वीप भी है, ये है लक्षद्वीप, ये आप देख सकते हैं, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप, ये रहा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये थोड़ा इधर आगे तक निकला, ये इसकी बाउंड्री तो इधर रह जाएगी, लेकिन ये थोड़ा और आगे है, तो ये भारत का ही है। तो इसकी बाउंड्री देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार है, और इसी में एक जगह है इंदिरा पॉल, ये यहाँ पे, ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। इंदिरा जो पॉइंट है वो है भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु, ठीक है, भारत का अंतिम। और वैसे तो यहाँ पे तमिलनाडु में क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम बिल्कुल पूरा लास्ट पॉइंट देखें दक्षिणी बिंदु, तो वो ये वाला है, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ये हमारे भारत का नक्शा है जिसमें पूरे भारत के राज्य हैं, ये गुजरात, ठीक है, पूरा। इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, कौन सा राज्य कहाँ है, क्या राजधानी है, सब, ठीक है। तो आपको शायद अंतिम बिंदु समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब पड़ोस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हमारे बिल्कुल हमसे टिकी हुई हो लेकिन हमारे आजू बाजू में हो। तो आपको बता दूं, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं और 7 सीमावर्ती देश है। अब पड़ोसी देश और सीमावर्ती देशों में क्या अंतर है? तो पड़ोसी देश तो ठीक है, हमारे भारत के आसपास में जितने भी देश है वो पड़ोसी देश है, और जो कितने 9 देश हैं, ठीक है, याद होना चाहिए 9 देश। इसके बाद में सीमावर्ती, यानी कि जिनसे हमारे भारत की सीमा लगती है, तो 7 ऐसे देश हैं जो सीमा लगाते हैं, और 2 ऐसे देश हैं जो समुद्र में है, जैसे कि मालदीव है और श्रीलंका है, ठीक है। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक पहले देख लेते हैं। मेरा बचपन से सपना था MBA करने का, शॉर्ट ट्रिक है। बचपन से क्या था? सपना था किसका? MBA का। तो बचपन और MBA, ठीक है। तो इसमें आप देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से देश हैं। पहले है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये जो है हमारे कौन से देश हैं? ये हमारे सीमावर्ती देश हैं जिनके साथ हमारे भारत की सीमा लगती है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ मैप में कि कैसे लग रही है सीमा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? तो वो है बांग्लादेश। भारत के साथ बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ठीक है। किससे लगती है? भारत के साथ। इसके बाद में इनकी लंबाई भी देखते हैं। तो पहले है बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा सीमा इसकी लगती है बांग्लादेश की। चीन है, तो बांग्लादेश की कितनी लगती है? 40,967 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो इसकी लगती है 4,906 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट के बाद की संख्या कोई मायने नहीं रखती। चीन की सीमा लगती है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान जो है 3,323 किलोमीटर साझा करता है।
नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। यह क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख लेना। तो ये रहा भारत के पड़ोसी देश, ये हमारा भारत है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो इधर की साइड सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है बांग्लादेश के साथ, ये यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश। इसके बाद में भारत की साथ बांग्लादेश की इसके बाद में इधर भूटान, ये नेपाल और ये भूटान रहा। इसके बाद इधर पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान। इनके साथ भारत की क्या लगती है, सीमा लगती है। और 2 देश हैं जो उनके साथ नहीं लगती, तो ये नीचे श्रीलंका है, ये जलीय सीमा है। ठीक है, और ये मालदीव, इनके साथ क्या लग रही है, जलीय सीमा लग रही है। तो ये कितने देश है, टोटल 9 देश है। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं कि जो सीमाएं हैं दूसरे देशों की, उनके साथ हमारे भारत के कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ हमारे भारत की सीमा लगती है। लेकिन भारत की सीमा तो लगती है, लेकिन कौन कौन से उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, तो मेघालय पड़ता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ठीक है, इस सबके साथ हमारी जो बांग्लादेश है वो भारत की सीमा इनसे लगाता है। ठीक है, चीन के साथ हमारी सीमा कहाँ लगती है, लद्दाख से लगती है। और लद्दाख क्या है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक यूटी है। ठीक है, तो इसके साथ लगती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ कौन लगाता है, तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और गुजरात ये लगाते हैं। ठीक है, नेपाल देश के साथ किसकी लगती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की लगती है। बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल ये हमारी सीमा हमारे, ठीक है, ये लगती है। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, लास्ट में भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा, ये सब सीमा लगाते हैं भूटान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख लगाता है। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बांग्लादेश की सीमा नागालैंड और मणिपुर से नहीं लगती। बांग्लादेश की सीमा किसके साथ नहीं लगती, नागालैंड और मणिपुर के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो अब देखते हैं 7 सिस्टर्स मतलब 7 बहनें। तो कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर्स हैं, जिनमें से जो असम है एकमात्र ऐसी सिस्टर है, एकमात्र ऐसा राज्य है जो 6 राज्यों से सीमा लगाता है। बाकी इन 6 राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, आप अच्छे से इसको याद करना। ATM आना मम्मी, इसका क्या है, इसकी जो है ट्रिक है। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप अच्छे से इसमें डिनोट कर लेना कि किस अक्षर से कौन सा शब्द निकल रहा है। तो ये 7 सिस्टर्स आपको याद होनी चाहिए। असम क्या है, जो 6 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, बाकी ये 7 राज्य तो हैं ही। ठीक है, इसके बाद में सबसे ज़्यादा सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो कौन लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो 8 राज्य करते हैं। कुल कितने, 8 राज्य तो सीमा साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है दिल्ली। तो एक दिल्ली है जो क्या केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार कुल कितने हैं, 9 हैं। तो सबसे कम है किसके साथ लगती, सबसे कम लगती है किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके साथ सबसे कम सीमा लगती है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इनके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ये ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक है, और एक है हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 8 और 1 9। ठीक है, लास्ट में हमारा बचता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है, जो 1984 ईस्वी में बनी थी। किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिक जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो 1947 में बनी थी। ठीक है, इसके बाद में है ड्रंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में बनी थी। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बाद में शून्य रेखा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अल्पाइन रेखा जो है इटली और फ्रांस के बीच में है। ठीक है,
फिर है मैन रहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में। फिर आती है मेगानाट जिसको बोलते हैं सिक फायर रेखा जो जर्मनी और फ्रांस के बीच पड़ती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच पड़ती है, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड। फिर आती है 38 समांतर रेखा जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जोड़ती है, ठीक है। 49 समांतर रेखा इसको बोलते हैं यूएसए और कनाडा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेडिसन रेखा, दोनों रेखा पड़ती है यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद मैं तुम्हें आपके लिए तभी क्लास लेके आऊँगी जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैं सेकेंड क्लास लाऊँ कि ना लाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो आप एक बार इन नोट्स को पूरा देख लीजिए, ठीक है। सीरियल नंबर है हाँ यार